तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और जो भी खाए हाथ ही ना रोक पाए। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के लच्छेदार पराठे। ऐसे पराठे कि आलू की स्टफिंग कोने कोने तक फैली हुई होगी, ना पराठे फटेंगे और ना ही आपके हाथ गंदे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आलू के पराठे बनाने की एक ऐसी तकनीक आप लोगों से शेयर करूंगी जिसे देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा। ना ही स्टफिंग बाहर निकलेगी और पराठे फटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये लच्छेदार पराठे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आलू के लच्छेदार पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने फ़ाइन आटा। अच्छा, फ़ाइन आटा आपको हर जगह से आराम से मिल जाएगा। सफ़ेद आटा भी इससे कहा जाता है। तकरीबन मैं ले रही हूँ 500 ग्राम या हाफ़ केजी। अगर फ़ाइन आटा नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। आटे में शामिल कर दिया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, नमक डाल देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। अच्छा, फ़ाइन आटे से पराठे बड़े अच्छे बनकर तैयार होते हैं, इसीलिए मैं फ़ाइन आटे से लच्छेदार पराठे बना रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और अब कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल रूटीन में जैसे आप आटा गूँथते हैं ना, वैसे ही आटा गूँथ कर तैयार कर लें। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँ और बस आटे को इकट्ठे करते जाएँ और डो की शेप में ले आएँ। अच्छा, पराठों के लिए जो आटा बनाकर आप लोगों ने तैयार करना है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। तो पराठे कोई से भी आप बना रहे हो, पराठों के लिए जो आटा गूँथ कर तैयार करेंगे वो मीडियम सॉफ्ट ही रखेंगे। तो यहाँ पर सारा आटा मैंने इकट्ठा कर लिया था। अब मुक्की लगाकर मैं इसे नीट कर रही हूँ। अच्छा, इस तरीके से मुक्की लगाएंगे ना आटे को, तो आटा एकदम सॉफ्ट और सिल्की बनकर तैयार होगा। तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से मुक्की लगाकर आटा गूँधें और फिर आटे को इकट्ठा करके रख दें। अब हमने इसको रेस्ट देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर लगाकर काउंटर पर ही छोड़ दूँगी, जब तक मैं मज़ेदार सी चटपटी आलू की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ले लिए मैंने उबले हुए आलू। ठंडा करने के बाद मैंने इन्हें छील लिया और वज़न में देखें तो ये आलू हो गए तकरीबन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो के करीब। तो लच्छेदार आलू के पराठे बनाने के लिए आलू की जो स्टफिंग मुझे चाहिए, उसमें आलू की कोई भी बड़ी गुठली नहीं होनी चाहिए, वरना पराठे फट जाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट कर रही हूँ। आप अच्छे तरीके से इन्हें मैश कर लें। आलू जैसे ही ग्रेट हो जाएं, डालेंगे इसमें मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो डाल दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी और चाट मसाला भी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। साबित सफ़ेद ज़ीरा लाजमी शामिल करें। जब ये पराठे खाते वक्त मुंह में आएगा ना, तो अमेजिंग टेस्ट देगा। हाफ़ टी स्पून डाल दें साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। बस जी, बहुत ही सादा सी मगर बेहद टेस्टी आलू की स्टफिंग तैयार है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। पराठे बड़े टेस्टी लगते हैं, फिर वो चाहे आलू के हो, मूली के हो या फिर गोभी के हो। मगर प्रॉब्लम यही आती है कि स्टफिंग बाहर निकल जाती है, पराठा फट जाता है। मगर आज जो पराठे मैं बनाने जा रही हूँ, इनका तरीका भी आसान है और ये बनाने में और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। चलें जी, यहाँ पर स्टफिंग मैंने तैयार कर ली। आटा भी एकदम रेडी है। इसे रखे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये मज़ीद मुलायम पड़ चुका है। अब कुछ भी नहीं करना, 2 मीडियम साइज़ के पेड़े निकाल लें, एक ही साइज़ के। तो आलू के लच्छेदार पराठे बनाने के लिए मैं 2 रोटियों का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर 2 पेड़े बना चुकी हूँ। अब पेड़ा लेके आएंगे काउंटर पर और काउंटर पर पहले मैं थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट कर लूँगी, ताकि ये रोटी नीचे ना चिपके। हाथों की मदद से पेड़े को हल्का सा चपटा कर लें और बस बेलन की मदद से नॉर्मल साइज़ की रोटी बनाकर तैयार कर लें। 2 रोटियाँ एक ही वक्त में तैयार कर लें, ताकि आपको आसानी रहे। लच्छा पराठा बनाने की ये कोई इतनी मुनफरद और आसान रेसिपी है कि एक ही वक्त में आप ढेर सारे पेड़े निकाल कर तैयार कर लेंगे। ना कोई मेहनत, ना कोई झंझट। तो रेसिपी को एंड तक देखना है आप लोगों ने। तो 2 रोटियां मैंने बना कर तैयार कर ली हैं। अब जो चटपटी सी आलू की स्टफिंग बना कर रखी हुई थी ना, उसे रोटी पर फैला देंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आलू की नहीं लगानी, थोड़ा थोड़ा सा आलू रोटी पर फैलाते जाएं और चम्मच की बैग की मदद से या फिर छुरी कांटे की मदद से आलू को पूरी रोटी पर फैला दें। एक पतली सी लेयर लगा दें। अब जो दूसरी रोटी मैंने बेल कर रखी हुई थी, उसको हमने इसके ऊपर फ्लिप कर देना है।
अब जहाँ से आप देखें कि रोटी का साइज़ छोटा है, हल्का सा इसे खींच कर बराबर कर लें। इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। दोनों रोटियों पर हल्का सा मैं बेलन घुमा दूंगी। इससे क्या होगा, दोनों रोटियां आपस में चिपक जाएंगी और बेलते वक्त खुलेंगी नहीं। अब पिज़्ज़ा कटर लें या फिर तेज़ छुरी लें और इस तरीके की लंबी लंबी पट्टियाँ निकाल लें। तकरीबन 2 से 2.5 इंच के बराबर पट्टी का साइज़ होना चाहिए चौड़ाई में, और ऐसे ही लंबी लंबी पट्टियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। है ना आसान सी रेसिपी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने पेड़े कैसे बनाने हैं। एक पट्टी उठाएं और बस रोल करते जाएं। आलू की स्टफिंग पराठे के अंदर रह जाएगी और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। बस एक के ऊपर एक पट्टी लगाते जाएं और जितना बड़ा पराठा आप लोगों ने तैयार करना है ना, उसी हिसाब से पेड़े का साइज़ बना लें। तो यहाँ पर मैंने पेड़ा तो बना लिया है नॉर्मल साइज़ का। ऊपर मैं हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च लगा रही हूँ ताकि पराठे और भी चटपटे करारे बने। ये ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज स्किप कर दें। और यहाँ पे देखें, सारे ही ऐसे पराठे के पेड़े मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। अब 10 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट देंगे। तो माशाल्लाह से पेड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पराठे कितने टेस्टी बनेंगे। 10 मिनट का रेस्ट देना लाजमी है। इससे क्या होगा, फिर आपको इन्हें बेलने में आसानी रहेगी। 10 मिनट के बाद ये अच्छे नरम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस हाथों की मदद से ही पराठे को फैला लें और एक नॉर्मल साइज़ का पराठा तैयार कर लें। हल्का सा कुकिंग ऑयल या फिर खुश्क आटा या मैदा लगा सकते हैं जब आप इन्हें फैलाने लगें। तो यहाँ पर तवे को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। बस अब कुछ भी नहीं करना, मज़ेदार सा आलू का लच्छा पराठा फ्राई कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से पराठे डालते जाएं। एक साइड से पराठा कच्चा पक्का हो जाए ना, तो इसकी साइड को चेंज कर दें। आलू के पराठे रिवायती तरीके से तो आप लोगों ने बहुत बार बनाए होंगे, आलू की स्टफिंग भी की होगी, मगर इस तरीके से पराठे बनाएंगे ना, यकीन करें आपके मुंह में घुलते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही नरम मुलायम बनकर तैयार होते हैं। तो दूसरी साइड हल्की सी कच्ची पक्की हो गई तो मैंने इस पर लगा दिया कुकिंग ऑयल। आप लोग मक्खन या देसी घी भी लगा सकते हैं और पराठे को फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से अच्छा गोल्डन होने दें और फ्लेम को मीडियम टू लो रखें ताकि पराठा अंदर तक पक जाए। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा तो बस पराठे को निकाल लेते हैं और बाकी के पराठे भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें। है ना आसान सी रेसिपी, और माशाल्लाह से देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। तो गर्मा गर्म आलू लच्छा पराठा को मैं सर्व करूँगी मिक्स अचार के साथ और हरी चटनी के साथ। ये कम्बिनेशन जब आप घर में बनाएंगे ना, तो आपकी तो वाह वाह हो जानी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट बनेगा पराठों का। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पराठे की स्टफिंग एक एक कोने में फैल जाएगी। तो ये मज़ेदार से आलू के लच्छे पराठे मेरे घर में तो सबके मोस्ट फेवरेट हैं। आप भी रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दें। मैं आपका पराठा भी टेस्ट करके बताती हूँ। देखें पराठे के एंड तक माशाल्लाह से कैसे आलू की स्टफिंग फैली हुई है। आलू के ये लच्छेदार पराठे आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।